इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आम्ही आज इथे प्रोटेस्टसाठी जमा झालो होतो आणि आम्ही सगळे नागपूरचे लोक आहोत जे इथे संविधान चौकात प्रोटेस्टसाठी जमा झालो आणि आम्हाला आता न्यूज मिळाली आहे की तिथे जंतर मंतरमध्ये खूप गडबड झाली आहे. आमच्या एक कोर टीमच्या मेंबरला तिथे हल्ला केलेला आहे आणि त्याला एवढं मारलेलं आहे की तो बिचारा आता बेशुद्ध आहे. ठीक आहे. आणि आम्हाला खूप जास्त आता शरम येत आहे की आम्ही लोकांनी इथे पीसफुल प्रोटेस्ट केला. आम्हाला इथे पीसफुल प्रोटेस्ट केलंच नाही पाहिजे असतं कारण की तुम्ही लोकांनी सिस्टमने आम्हाला सपोर्ट दिला नाही आणि आम्ही इथे पगल्यासारखे तुम्हाला सपोर्ट देतो आणि आम्ही इथे पीसफुल प्रोटेस्ट करत आहोत. जेव्हा तुम्ही तिथे स्टुडंट्सवर तुम्ही हात उचलत आहात सिस्टम हे कुठलं न्याय आणि कुठलं हे करताय तुम्ही. आणि आपण जो मोठ्या संसदेवर गेला होता त्या संसदेवर मोठ्या नेत्यांनी संसदेमध्ये आपल्या युथवर ते बंदूक उभे काय शेम आहे. आपण बीजेपीला वोटिंग केली समोरच्या भविष्यासाठी लेकिन त्यांनी काय केलं आपल्याला बंदूक आपण उभी आहे. विचार करा किती शेम आहे. नागपुर के संविधान चौक में इस वक्त हम लोग मौजूद है जहाँ पे सीजेपी का प्रोटेस्ट आज नागपुर में भी पहुंच चुका है. हाल ही में सीजेपी का प्रोटेस्ट इसलिए लाइमलाइट में भी आया है क्योंकि कई सारे विपक्ष के बड़े नेताओं का समर्थन अभिजीत दिपके को मिलते हुए नजर आ रहा है. जब सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट के आदेश पर जब उठाया गया उसके बाद में अभिजीत दिपके ने अपने हाथ में कमान ली और उसके बाद में उन्होंने वो प्रोटेस्ट आगे बढ़ाया. यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट से क्या मांग की जा रही है. सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है आज नागपुर तक पहुंच चुका है. सोनम वांगचुक को किस तरीके से सफदरजंग अस्पताल में लेके जाया गया है, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को. ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट में आ रहे हैं. बच्चों के साथ जो भविष्य है हमारे देश का उनके साथ जो गलत किया जा रहा है इस सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है. ये सबको अनपढ़ और गंवार रखना चाहते हैं ताकि सब इनके पीछे पीछे मोदी मोदी बन के रहे. और अभी स्कूल भी कॉर्पोरेशन के स्कूल ये लोग बंद कर रहे हैं ताकि गरीबों के बच्चे पढ़े नहीं लिखे नहीं. आज इतने बड़े महान आदमी को जो बच्चों के साथ में खड़े हो गए हैं उनको उठा के लेके गए हैं. ये बहुत ही गलत है, लोकतंत्र के बिल्कुल ही खिलाफ है. इसीलिए हम लोग आज के युवा वर्ग के साथ खड़े हैं. हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाला जो हमारा युवा है उनके साथ आगे गलत ना हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो. इसीलिए हम लोग आज सबके बच्चों के साथ खड़े हैं. जिस तरीके से बोला जा रहा है कि सोनम वांगचुक को चाइना से फंडिंग आ रही है, किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को. ये गलत है. जो भी फंडिंग आ रही है वो सब कुछ गलत है. ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं और यही लोग बीजेपी सरकार ही फैला रही है क्योंकि उनके इसमें दबके रहे ऐसा उन लोगों को लगता है बीजेपी सरकार के यानी इसमें आके बाकी की पब्लिक दब जाए इसलिए ये झूठी अफवाहें फैला रही है. जिस तरीके से आज दिल्ली में कई सारे लोगों को उठा लिया गया, उनके ऊपर में आंसू गैस के गोले फेंक दिए गए, इसके अलावा भी उनके साथ में बर्बरता की गई, उसको किस तरीके से देखते हैं. सर दिल्ली में भी 4 चीजें हो रही है जब हम बात कर रहे हैं. पहला उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी जा रही है हमारे इनकलाबियों के ऊपर. दूसरा उनके ऊपर पेपर स्प्रे फेंका जा रहा है, उनको सांस नहीं आ पा रहा है. तीसरा उन पे लाठी चार्ज हो रहा है. मेरा खुद का दोस्त अभी इंजर्ड है. मैं बाकी दोस्तों के लिए अच्छे रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ. एंड चौथा अभिजीत दिपके सर को उठा लिया जी, उनको जेल में डाला है या डिटेन किया है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, मगर उठाना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. Raising our voice is our right. If that right is being taken away from us, then it is nothing short of fascism. And fascism is what Bhagat Singh stood up against
इन लोगों ने भगत सिंह को की मर्यादा को, भगत सिंह की मेमोरी को नीचा दिखाया। मान लीजिए वो जो बोलते हैं ना कि भाजपा का कमल कीचड़ में उगता है, वैसे ही वही कीचड़ आज उन्होंने हमारे हर इनकलाबी के ऊपर, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर, भगत सिंह की आइडियोलॉजी के ऊपर फेंक दिया है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर रहेगा और इसके बारे में हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाए। है कि इनको बोला जा रहा है अभिजीत दीपके को कि ये फॉरेन फंडिंग्स उठा रहे हैं, चाइना से इनको फंड किया जा रहा है, इसको किस तरीके से? सर, इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको पता है क्या है? जी सर, सो ओके, रिगार्डलेस एनीवेयर आफ्टर 150 इज कंसिडर्ड ब्रूटली बैड फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जो डेटा कंज्यूम कर रहे हो सही है कि गलत है, तो फिर आप भरोसा किस चीज पे कर रहे हो? भरोसा करते हो तो जुडिशियरी पे करो, ठीक है, कन्विक्ट करके दिखाओ। लालचन तो सब उठा देते हैं ना, लालचन कौन नहीं उठाता? सरकार है जो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती है, सरकार ही है जो ये एलिगेशंस उठाती है एंड कभी कन्विक्शन आता ही नहीं। हमारे कितने इनकलाबी है जिनका कभी कन्विक्शन नहीं आया पर आज भी जेल में सड़ रहे हैं। कैसे ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? मैं भी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए, ये बात इस्तीफा मांगने के लिए नहीं है। अगर हम इस्तीफा मांगेंगे, सिर्फ इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ इस्तीफा देने से ना ही ये 21 बच्चे जिन्होंने खुद की जान ली है सिस्टम की वजह से, ना ही वो जिंदा होंगे, ना ही उनके पेपर वापस आएंगे। पर दोबारा ऐसा कोई हरकत ना करे, गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत ही ना है कि वो दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करे। और पेपर लीक के बावजूद भी वो लोग, जिन लोगों की गलती है उनको क्रिमिनल घोषित करने के बजाय, जो लोग देश के साथ लड़ रहे हैं, युवा के साथ लड़ रहे हैं, उनको क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं। ये जो उनकी तुच्छ मेंटालिटी है, ये जो खराब उनका सोचने का तरीका है, ये बदलना चाहिए और उनके मन में डर बैठना चाहिए, ताकि ये जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है उसने गलत काम किया है, यहाँ पे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने बहुत गलत काम किया हमारे देश में। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट हमारा पूरा खराब सा दिया है। उसमें मिडिल क्लास को गरीब के गरीब रहना, अमीरों को अमीर के अमीर रहना, ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। हम एक सोशलिस्ट नेशन है, हम एक सेक्युलर नेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के बेसिस पर भेदभाव हो ही नहीं सकता। और जब तक इसका डर सारे मंत्रियों के मन में नहीं बैठेगा, तब तक ये होते रहेगा। और इस्तीफा मांगना इसका पहला स्टेप है। हर चीज में एक पहला स्टेप होता है। अभिजीत दीपके ने अभी पीएम मोदी का तक इस्तीफा मांग लिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। अगर आपको पता होगा, पीएम मोदी पिछले महीनों में कितने फॉरेन ट्रिप्स करके आए, आप हमें बताओ कितने फॉरेन ट्रिप्स करके आए हैं? हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, वो फॉरेन ट्रिप करके आ रहे हैं। टूरिज्म में उन कंट्री को पैसा जा रहा है, टूरिज्म में उन कंट्री का वो वहां पे जितने पैसे हो रहे हैं उतने खर्च कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। हमारी इकोनॉमी का क्या? यहाँ पे जितने भी युवा है ये सब क्या बस अपना खानदान छोड़ के, अपना काम छोड़ के बस यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहे क्या? हमारे पास काम धंधा नहीं है, हमारे पास एग्जाम्स नहीं है देने के लिए, पढ़ाई नहीं है करने के लिए। नरेंद्र मोदी दुनिया भर घूमेंगे पर देश में युवाओं की आवाज सुनने के लिए कभी नहीं आएंगे। देश में कभी मणिपुर में लोग मर रहे हैं, उसकी आवाज सुनने कभी नहीं आएंगे। ये आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद के लोगों की ही फिक्र नहीं करता, तो बिल्कुल इस्तीफा चाहिए। क्यों नहीं चाहिए इस्तीफा? एक आखिरी सवाल, अभी क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? क्या होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या पीएम मोदी का इस्तीफा? सर, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाजपा की सरकार बोलती है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लाई थी, बहुत बुरा किया था, नहीं करना चाहिए था। आज आपको पता है दिल्ली में कौन सा सेक्शन लगा हुआ है? बीएनएसएस का जो सेक्शन लगा हुआ है उसके तहत वहां पे 5 से ज्यादा लोगों को एकजुट रहने की परमिशन नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर उनका फंडामेंटल राइट ले लिया जा रहा है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो फिर इनमें और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में फर्क क्या रहा? तो मेरे हिसाब से तुम्हें इस्तीफा दोनों का मांगना चाहिए, पूरे कैबिनेट को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जो और आपने फंडिंग की बात की कि दीपके को अमेरिका फंड कर रहा है, चाइना फंड कर रहा है, ये सब बातें छोड़ो आप। वो तो सोनम वांगचुक जैसे महान वैज्ञानिक को भी बोल रहे हैं कि चाइना का एजेंट है। हम बात किसकी सुने? सोनम वांगचुक ने हमारी आर्मी को जितना दिया है उतना नरेंद्र मोदी कभी नहीं दे पाए, ना ही कभी देगा। सोनम वांगचुक ने जितना किया है, आप उसको चाइनीज एजेंट बुलाइए। और आपके जो दोस्त है जो अमीर के अमीर बैठे हुए हैं, गरीबों के घरों पे कुचल रहे, गढ़चिरौली में ट्राइबल्स के घरों को कुचल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं यहाँ वहाँ, वो अदानी और अंबानी, उनको आप कुछ मत बोलिए। और जो देश के लिए लड़ रहे हैं उनको आप एजेंट बोलिए, स्पाई बोलिए। मेरे मित्र वहाँ पे उन्होंने भेजा है। ये 2008 में जो हुआ था उसमें लद्दाख सरकार ने इनको एंटी नेशनलाइज करके, इसलिए हम लोग नहीं सुन रहे। तो मेरा आंसर यही था। वो तो खैर मेरा फ्रेंड है, लेकिन मुझे बताओ विषय कौन सा है?
विषय आज राष्ट्रीयता का नहीं है, विषय बच्चों के शैक्षणिक शिक्षण का है। जब उनके अधिकारियों ने, लेक्चरर ने, प्रोफेसर का इस्तीफा मांगा उन्होंने, तभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना था। पीएम का काम था ये कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने लगाना था उन्होंने, तब क्यों नहीं दिया उन्होंने? इतनी नौबत नहीं आती थी, आज पीएम के इस्तीफे तक का नौबत आ गई है। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगी, सभी विद्यार्थियों से, जैसा हम हमारे घर में हमारे पालक लोगों का अधिकार मांगते ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। आना चाहिए सब बच्चों ने अपने अधिकारों के लिए। कार्ड बनाओ, मतदान बनाओ, पीएम बनाओ, ये बनाओ, सब बनाओ, वो क्योंकि कर्तव्य है, तुम्हारे नागरिक हो, लेकिन अधिकार, हमारे अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उतरो, दिल्ली जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपना अधिकार लो। और यहाँ अगर हम लोग पीछे हट गए ना, तो फिर सोचो कि हमारी जनता की कोई सुनवाई नहीं है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है और होते ही रहेगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो जनता है वो बहुत आक्रोशित नजर आ रही है और साथ ही साथ में जनता की जो मांगे है कि पीएम मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, इसके अलावा हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए और जिस तरीके से ये अघोषित इमरजेंसी लगाई जा रही है उसका खात्मा होना चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प है कि कब दिल्ली की सरकार जागती है और कब हमारी सरकार इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, NTV 24 नागपुर। This video is sponsored by Shivam Jewelers. अलविदा। बात रोग, जोड़ों का दर्द या सूजन से है परेशान? शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में पाए अनुभवी आयुर्वेदिक उपचार जो जड़ से समस्या पर काम करता है। प्राकृतिक इलाज, भरोसेमंद देखभाल और बेहतर जीवन की ओर एक कदम। आज ही संपर्क करें और दर्द से पाए राहत। शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्वस्थ जीवन और आयुर्वेद के साथ। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।